बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शौहर सुबह से शाम तक पसीने में शराबूर होकर मेहनत करता है। कभी धूप में ईंटें ढोता है, कभी दफ्तर की टेंशन झेलता है और कभी कारोबार की फ़िक्र में रातें जागता है। मैंने ना कल ही अपनी आंखों से एक मज़दूर को देखा है। हमारे बराबर में मकान बन रहा है तो वो वहाँ पे काम कर रहा था। धूप में जलते जलते उसका रंग काला हो गया था, कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, सांस फूला हुआ था, मगर हाथ फिर भी ईंटें उठा रहे थे। दिल में आया, ये सारी मुशक्क़त वो क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि शाम को घर जाकर अपनी बीवी और बच्चों के लिए रोटी ला सके। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने रब की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। माय डियर क्वींस, इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो थका हारा शौहर घर पहुँचे और बीवी के रवैये में सुकून ना हो तो फिर वो कहाँ जाएगा? शौहर की असल ताकत इसकी बीवी है। इसका रिस्क, इसकी कामयाबी, इसकी खुशियाँ, सब कुछ बीवी के अखलाक, दुआ और रवैये से जुड़ा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 राज जो हर बीवी के अमल से शौहर के रिस्क में बरकत और घर की ज़िंदगी में सुकून ले आते हैं। वक्त हो रहा है सुबह का और मैं नमाज और इबादत से फ़ारिग होकर किचन में जाने की तैयारी कर रही हूँ। और बच्चों के पेपर्स जो है ना वो हो चुके हैं और आज जो है उनका स्पोर्ट्स डे है, तो उन्होंने कलर कपड़ों में जाना था, तो मैं पहले उनके कपड़े निकाल देती हूँ और उसके बाद जो है ना वो मैं किचन में जाऊँगी और बच्चों के नाश्ते की तैयारी करूँगी। साथ साथ आज का टॉपिक भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये क्यों कहा जाता है कि शौहर की कमाई जो है ना वो औरत की किस्मत की होती है। तो किस तरह से एक औरत अपनी किस्मत अच्छी कर सकती है और वो शौहर के रिस्क में इजाफे का ज़रिया बन सकती है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक। सारे पॉइंट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर इन पॉइंट्स को आप अपने ऊपर लागू कर लेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी और आपके शौहर के रिस्क में भी इजाफा होगा और आपकी किस्मत भी अच्छी हो जाएगी। तो जनाब शुरू करते हैं अपना पहला पॉइंट, बीवी की दुआ और शुक्रगुजारी से। कभी आपने सोचा है कि शौहर के नसीब में लिखी हुई रोज़ी सिर्फ़ इसकी मेहनत, कारोबार या नौकरी पर नहीं होती, बल्कि एक बीवी की ज़ुबान, उसकी दुआ और उसका शुक्र भी इस नसीब में रंग भरता है। कभी हम बीवियां दुआ के वक्त हाथ उठा लें तो अल्लाह पाक वो रास्ते खोल देता है जो शौहर ने कभी सोचे भी नहीं होते, और कभी हम शिकवे और नाशुक्री की आदत डाल लें तो वही रिस्क जो काफ़ी होना था चाहिए था कम लगने लगता है। यकीन मानिए माय डियर सिस्टर्स, बीवी का दिल अगर खुश है तो घर में बरकत है, अगर दिल बोझल है तो लाखों की कमाई भी बेसुकूनी में ज़ाया हो जाती है। हम औरतों के दिल अल्लाह पाक ने इतने नरम और पाकीज़ा रखे हैं कि जब वो किसी के लिए दुआ करें तो सीधा अर्श तक पहुंचती है। आपने अक्सर देखा होगा कि शौहर दिन रात मेहनत करता है लेकिन फिर भी किसी न किसी मुश्किल में घिरा रहता है। ऐसे वक्त में अगर बीवी रात को सजदे में जाकर बस एक बार कह दे, या अल्लाह मेरे शौहर के नसीब आसान कर दे, इसकी रोज़ी में बरकत दे, इसकी थकन को सुकून में बदल दे, तो माय डियर सिस्टर्स वो दुआ अल्लाह पाक के यहाँ से कभी खाली नहीं जाती। हदीस शरीफ में भी आया है कि शौहर के लिए बीवी की दुआ कबूल होती है। सोचो, हमारा एक लफ्ज़, एक आंसू शौहर की ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं? शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, रिस्क कम है या हालात तंग है। तो माय डियर सिस्टर्स याद रखिए, ज़ुबान से निकला हर शिकवा रिस्क को रोक देता है और ज़ुबान से निकला हर शुक्र दरवाज़े खोल देता है। तो आज से आपने मेरे साथ अहद करना है कि अपने शौहर के लिए हमेशा खैर की दुआ करनी है। वो थका हारा जब घर आए तो उसकी थकन की बजाय उसके लिए दुआ का हिसार बना दो। इंशाल्लाह वो दुआ ही इसकी कामयाबी की सीढ़ी बनेगी। पॉइंट नंबर 2 है शौहर की इज़्ज़त। एक बीवी का सबसे कीमती तोहफ़ा अपने शौहर को इज़्ज़त देना होता है। शौहर चाहे छोटा सा कारोबार करे, चाहे बड़ी नौकरी करे, चाहे रोज़ाना मजदूरी करके लाए, बीवी के अल्फाज ही इसकी सबसे बड़ी दौलत होती हैं। सोचिए ज़रा, अगर बीवी घर वालों और दूसरों के सामने अपने शौहर को इज़्ज़त दे, इसकी तारीफ़ करे और ये कहे कि मेरे शौहर मेहनती हैं, मेरे शौहर ईमानदार हैं, मेरे शौहर सबसे बेहतर हैं, तो शौहर के दिल में एक अजीब सी ताकत आ जाती है। इसके बरक्स अगर बीवी बार बार कहे कि दूसरों के शौहर ऐसे हैं, फ़लाँ के शौहर ज़्यादा कमाते हैं, तो ये अल्फाज शौहर के दिल को तोड़ देते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता हौसला हारने लगता है। तो याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, इज़्ज़त देना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं होता, ये शौहर के नसीब को बुलंद करने वाला राज है। क्योंकि जब बीवी इज़्ज़त करती है तो अल्लाह भी उस मर्द की इज़्ज़त बढ़ा देता है। सो एक प्यारी सी बात याद रखिए कि बीवी के अच्छे अल्फाज शौहर की थकन को मिठास में बदल देते हैं और बीवी के तंज़िया अल्फाज शौहर की कामयाबी के दरवाजे बंद कर देते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखिए।
एक बड़ी हकीकत ये है कि हर घर में छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे झगड़े और इख्तिलाफात होते रहते हैं। कभी बच्चों में लड़ाई, कभी सास का सख्त जुमला, कभी ननद का तंज। लेकिन असल बीवी वो है जो इन बातों को बर्दाश्त करे, नज़रअंदाज करे और शोहर पे बोझ ना डाले। शोहर दिन भर की मेहनत के बाद जब थका हारा घर आता है ना, तो अगर इसको हर छोटी छोटी बात ले के बैठ जाए और इसके जहन में बोझ जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाता है और वो सुकून की बजाय ज़्यादा परेशान हो जाएगा। अगर बीवी अक्ल और समझदारी से छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करे तो वो घर सुकून का जन्नती बाग बन जाता है। ऐसी बीवी के सब्र और खामोशी को अल्लाह पाक इज़्ज़त में बदल देता है। हदीस शरीफ में भी आया है कि जिसने दूसरों को माफ़ किया उसकी अल्लाह पाक इज़्ज़त बढ़ा देता है। इसीलिए बहनों, हमें सीखना है कि हर बात पर झगड़ा नहीं करना, बल्कि सब्र और नज़रअंदाजी से घर के माहौल को पुरसुकून रखना है और यही सुकून शौहर के अगले दिन की मेहनत के लिए ताकत बन जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है, शौहर के लिबास और खाने का ख्याल रखना बरकत का ज़रिया है। एक राज बताऊं, शौहर की सेहत और इज़्ज़त का सबसे बड़ा सहारा बीवी होती है। शौहर के लिबास को साफ़ सुथरा रखना, इसके खाने का ख्याल रखना सिर्फ मोहब्बत नहीं बल्कि रिस्क में बरकत का भी ज़रिया है। सोचें, अगर शौहर दफ्तर या काम पर जाता है, इसका लिबास साफ़ सुथरा है और खुशबूदार है तो लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे। ये इज़्ज़त अक्सर नए मौके, अच्छी नौकरी और कारोबारी ताल्लुकात के दरवाज़े खोल देती है। इसी तरह खाने का मामला है, अगर बीवी शौहर को वक्त पर प्यार से और सेहतमंद खाना देगी तो वो शौहर तंदुरुस्त रहता है और तंदुरुस्त आदमी ज़्यादा हिम्मत से मेहनत करता है। पॉइंट नंबर 4, बीवी का हौसला और एतमाद। ये शौहर की सबसे बड़ी ताकत होती है। एक शौहर चाहे कितना ही बहादुर क्यों ना हो, दुनिया की मसाइल और ज़िम्मेदारियाँ कभी ना कभी उसके दिल को थका देती हैं। ऐसे वक्त में बीवी के 2 जुमले उसके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर बीवी एतमाद से कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अल्लाह तुम्हारे साथ है, तो सब ठीक हो जाता है। तो शौहर के दिल से बोझ हट जाता है, वो नए अज़म के साथ खड़ा होता है और मज़ीद मेहनत करता है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया सोना चांदी नहीं बल्कि वो बीवी है जो मुश्किल वक्त में शौहर का हौसला बढ़ाती है। जब शौहर डगमगाता है तो बीवी का एतमाद ही इसे गिरने से बचाता है। कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया गया है कि मोमन का सहारा होता है और बीवी तो शौहर की सबसे करीबी रिश्ते साथी है। अगर वो सहारा बन जाए तो शौहर कभी नाकाम नहीं होता। ऐसी बीवी की मुस्कुराहट शौहर की कमज़ोरी को ताकत में बदल देती है। यही एतमाद, यही हौसला शौहर के रिस्क और कामयाबी के दरवाजे खोल देता है। नंबर 5, बीवी का मशवरा। ये शौहर के फ़ैसलों में कामयाबी का राज होता है। शौहर चाहे जितना भी समझदार हो और कभी कभी ज़िंदगी के फ़ैसलों में वो इतना उलझ जाता है, इस वक्त बीवी की दानिशमंदी और नरमी से दिया गया मशवरा शौहर के लिए रोशनी का चिराग बन जाता है। याद रखिए माय डियर सिस्टर्स, बीवी घर के हालात को सबसे ज़्यादा करीब से देखती है, इसलिए उसके मशवरे अक्सर हकीकत के ज़्यादा करीब होते हैं। अगर बीवी वक्त पर अक्लमंदी से बात करे तो शौहर बड़े बड़े नुकसान से बच सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत खतीजा और हज़रत उम्मे सलमा जैसी पाकीज़ा बीवियों के मशवरे लिए और इन्हीं मशवरों में बरकत और कामयाबी मिली। लेकिन शर्त यह है कि मशवरा मोहब्बत, अदब, एतमाद से दिया जाए, ना कि हुक्म देने या तंज करने के अंदाज में, क्योंकि नर्म अल्फाज दिल को छू लेते हैं और सख्त अल्फाज फ़ैसलों को बिगाड़ देते हैं। सोचिए ज़रा, अगर बीवी सिर्फ ये कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये फ़ैसला बेहतर लगता है, तो शौहर की हिम्मत दुगनी हो जाती है। यही छोटे छोटे मशवरे बड़े बड़े फ़ैसलों में कामयाबी का सबब बनते हैं। यहाँ मैं एक बात ये भी कहना चाहती हूँ कि ये आपने ये नहीं करना कि आप शौहर को ये कहना शुरू कर दें कि ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा पता लगता, तुसी ते इदां नहीं इदां करना सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, देखिया ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ पछता रहे। मतलब आपने उनको शर्मिंदा नहीं करना बल्कि बहुत तहम्मुल से, क्योंकि मर्दों में एक कुदरती अना होती है और आपने उस अना को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी है, मद्देनज़र रखते हुए मशवरा देना है। मोहब्बत, अदब और एतमाद से आपने उसको कहना है कि ये बात जो है ना वो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से हमारे हक़ में बेहतर हो सकती है। पॉइंट नंबर 6 है, शौहर के आते ही शिकायतों का तूफ़ान ना खड़ा करो। अच्छा, हमारे यहाँ ना ये एक कॉमन बात है कि अक्सर जो है ना ख़वातीन दरवाज़े पर ही शिकवा शुरू कर देती हैं। एक बात दिल पे लिख लो, शौहर के आते ही सास, ननंद या घर वालों की शिकायतों का ढेर लगा देना शौहर के दिल को तोड़ देता है। आप देखिए, वो सारा दिन काम करके थक के परेशान हाल घर आता है, वो चाहता है कि घर आके सुकून मिले, मुस्कुराहट मिले, मोहब्बत का साया मिले, लेकिन बीवी जो है ना वो अक्सर दरवाज़े पर ही शुरू हो जाती है कि अज तेरी माँ ने आ किया, अज तेरी भैन ने आ किया, अज तेरे भरा ने आ किया। यकीन करें, पूरा दिन अगर आप उनके साथ साथ चलें ना, मैं तो कहती हूँ कि एक बार ऐसा होना चाहिए कि कोई ऐसी इनविजिबल करने वाली गोली होना तो मैं आपको वो दे दूँ और आप जाके 9 to 5 उनका रूटीन देखें कि वो कैसे कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे कैसे वो अपनी अना को, इज़्ज़त नफ्स को मार के फिर जाके आपके लिए रिस्क लेके आते हैं।
ये जो रोब शोब होता है ना, ये बीवी पर और बच्चों पर हम निकाल सकते हैं। बाहर के किसी बंदे के ऊपर आप इस तरह का रोब नहीं झाड़ सकते। बाहर अगर आपने रिस्क कमाना है तो आपको हर हाल में खुश अखलाकी दिखानी होती है। घर से आप लड़के आए हैं, घर से आप परेशान आए हैं, आपको 100 परेशानियां हैं, लेकिन आगे आपने हंस के बात करनी है। आपने रिस्क कमाना है तो आपको चेहरे पर मुस्कुराहट लानी ही होती है और फिर उसके अलावा बातें भी सुननी होती हैं। तो फिर जब शौहर जो है वो आके बीवी का सहारा ढूंढ रहा होता है, वो और ज़्यादा बोझल हो जाता है और फिर यही आदत आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत को खा जाती है। तो माय डियर सिस्टर्स, अक्लमंद बीवी वो है शिकायत का वक्त पहचाने। अगर कोई बात वाकई बहुत ज़रूरी है तो आराम से मुनासिब वक्त पर शौहर के सुकून के बाद करो। और जाहिर है हमने अपने शौहरों से हम बातें करनी ही होती हैं, शिकायतें भी करनी होती हैं, लेकिन हर बात का, हर काम का एक वक्त और एक तरीका होता है। तो आपने सही वक्त और सही तरीके पे बात करनी है। और मैं तो ये कहूँगी कि जो छोटी छोटी बातें होती हैं ना, वो आप घर में खुद ही निपटा लिया करें बजाय अपने शौहरों को परेशान करने के। क्योंकि वो जिनकी बात आप उनसे कर रही होती हैं वो उनकी रिश्ते में माँ होती है, बहन होती है, भाई होता है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि शौहर को इस आजमाइश में डाला ही ना करें। आप छोटे छोटे मसले जो है ना वो खुद ही हल कर लिया करें। ऐसा करने से आपको 3 फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी होता है। दूसरा फ़ायदा शौहर आपसे राज़ी होता है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है कि आपके ससुराल वाले भी आपसे राज़ी होना शुरू हो जाते हैं। जब वो देखते हैं कि आप उनकी शिकायत नहीं कर रही, आप उनकी ज़्यादती के जवाब में आप उनकी तरफ से भड़का नहीं रही, तो वो खुद ब खुद अब एहसास शर्मिंदगी से भी और आपके इखलाक से भी मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है ना, ये आपकी ज़िंदगी को जन्नत बना देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बीवी की समझदारी और बजट। शौहर के रिस्क में इजाफे के लिए यहाँ पर भी समझदारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा काम आती है। ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जितना भी शौहर कमाए, अगर घर में खर्च करने वाली समझदार ना हो तो पैसा कभी पूरा नहीं पड़ता। बीवी की असल अक्लमंदी यही है कि घर के बजट को काबू में रखे, फजूल खर्ची से बचे और चीज़ को ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करे। एक अच्छी बीवी वही है जो छोटी छोटी बचत को भी बड़ी दौलत बना लेती है। कभी कभी शौहर की कमाई कम भी हो जाती है, लेकिन अगर बीवी सब्र के साथ थोड़े को ज़्यादा बनाकर चलाए तो वही थोड़ा रिस्क भी इतनी बरकत ले आता है कि घर सुकून से चलता रहता है। याद रखिए, बेजा तकाजे और दूसरों से मुकाबले बाजी कभी सुकून नहीं देती। असल सुकून इस बात में है कि बीवी शौहर के लाए हुए रिस्क को अपनी समझदारी से सही जगह पर खर्च करे। यही वजह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन औरत वो है जो शौहर के माल में इसकी रज़ा से खर्च करे और इसमें बरकत डाले। हमारा जो लास्ट पॉइंट है ना, इसमें ये एक सच्ची मगर कड़वी बात है। अक्सर घरों में असल तब्दीली यही बात लाती है। शौहर को मोहब्बत देना और गुस्से में कही हुई बातों को भूल जाना, ये एक मुश्किल मगर रिस्क बढ़ाने वाला राज है। माय डियर सिस्टर्स, मैं जानती हूँ, ये बात मैं मानती भी हूँ और ये हमें माननी पड़ेगी भी कि मोहब्बत देना आसान नहीं होता। और ख़ास तौर पर जब शौहर गुस्से में ऐसी बात कह दे जो दिल को छेद कर दे तो इन्हें भूल जाना वाकई बहुत मुश्किल होता है। मगर बहनों, ये वही राज है जो रिस्क के दरवाजे खोल देता है। सोचिए ज़रा, दिन भर वो बाहर मेहनत करता है, थकता है, परेशान होता है, कभी कभी उससे गुस्सा भी आ जाता है। हालात, काम या किसी बात पर गुस्से में जो कुछ भी निकल पड़ता है वो अक्सर अल्फाज इसी लम्हे के होते हैं। आइंदा दिनों में इसका वज़न इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना हमारे दिल में रह जाता है। लेकिन जब बीवी वो बात बुला दे, यानी दिल से माफ़ कर दे, तो गुस्से के लफ्ज़ों को अपने दिल में जगह ना दे, तो वो माफ़ी ना सिर्फ घर का सुकून लाती है बल्कि एक नेमत बन जाती है। यहाँ चंद अमली तरीके हैं जो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। लम्हाती वक्फा लो, मतलब जब गुस्सा या दुख भरा लफ्ज़ सुने तो फौरी रद्द-ए-अमल ना दे बल्कि गहरी सांस ले और 10 सेकंड का वक्फा दे। पसे मंज़र याद रखिए कि इसके पीछे मेहनत है, थकन है, जिम्मेदारियाँ हैं। अल्फाज की जगह उनकी मेहनत को देखें। दिल में नरमी डालने की टेक्निक, दिल में कहें कि अल्लाह मुझे बर्दाश्त कर देने वाला बना दे। एक खामोश दुआ सीने को के पारीपन को हिला देती है। बाद में प्यार से करें। जब माहौल ठंडा हो जाए तो नरम लहजे में मसले को वाज़ेह कर दें। इल्ज़ाम न लगाएं बल्कि मैं महसूस करती हूँ कि अंदाज में बात करें। हर बार जब वो आप उनको माफ़ करती हो तो दरअसल आप अपना अजर बढ़ाती हो। अल्लाह घर में बरकत भेजता है। माफ़ कर देना कमज़ोरी नहीं है, एक ताकत है और यही ताकत शौहर की मेहनत को सुकून देती है, इसके दिल को हमवार करती है और नतीजतन रिस्क में बरकत का सबब बनती है। जब आप दिल से गुस्से की बातें धो देती हो तो इस घर में वो सुकून आता है जो कहीं भी खर्च की गई रकम वापस नहीं ला सकती। माय डियर सिस्टर्स, आज की वीडियो में हम 100 राज जाने हैं जो शौहर के
रिस्क में बरकत और घर में सुकून की कुंजी है। लेकिन आखिर में मैं आप सबसे एक दिल की बात कहना चाहती हूँ, याद रखिए दुनिया की सबसे बड़े महल्लात भी टूट जाते हैं अगर बीवी नाशुक्री करे, और सबसे छोटे घरों में भी जन्नत उतर आती है अगर बीवी सब्र, शुक्र और मोहब्बत से घर को संभाले। शौहर दिन भर कमाने के लिए पसीने में शराबूर होकर मेहनत करता है, लेकिन इसकी असल ताकत बीवी के नर्म लहजे, इसकी इज्जत और इसकी दुआओं में छुपी होती है। एक बीवी की मुस्कुराहट शौहर के लिए पूरी दुनिया की थकन दूर कर देती है और यही इसके रिस्क को बरकत वाला भी बना देती है। माय डियर सिस्टर्स, मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी इन मलका बहनों के घरों को सुकून से भर दे, इनके शौहरों की मेहनत में बरकत डाल दे, इनके बच्चों के नसीब रोशन फरमा दे और हर घर को मोहब्बत का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी ये बातें दिल को लगी हों तो हमारे चैनल शहज़ादिस्तान स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही मेरा हौसला और मेरे लिए की जाने वाली दुआओं का हिस्सा है। याद रखिए, घर जन्नत भी बन सकता है और जहन्नम भी। ये सब बीवी के सब्र और समझदारी पर है। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।